अभी तक के हम लोगों बाजार से ऋण नहीं लिया है। दूसरी बात यह है कि 3,500 करोड़ का सरप्लस हमारा बजट है, ये घाटे का बजट नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो विभिन्न वर्ग के लोग थे, जिसमें पेंशन में हमने वृद्धि की, होमगार्ड के वेतन में हमने वृद्धि की, कोटवार और पटेलों के मानदेय में वेतन में वृद्धि की, उसी प्रकार से जितने भी आंगनबाड़ी है, सहायिका है और मितानिन है, उसके में वृद्धि की, और नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 4 मेडिकल कॉलेज तो सौगात पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। तो हमारे कार्यकाल में लगभग 8 मेडिकल कॉलेज, तो ये बड़ी उपलब्धि, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। सर, आपने कहा कि इस बार हम जो है कर्ज नहीं लिए हैं, तो लेकिन जस्ट उलट देखिए कि विपक्ष इतने आरोप लगाती है आप पे, आपकी सरकार पे, कि आपकी सरकार कर्ज पे चल रही है। तो जमीन पे कैसे बताया जाएगा आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, आपके नेताओं के द्वारा कि हमारी सरकार कर्ज नहीं ले रही है, या कर्ज ले रही है तो उनसे कम ले रही है? आपने कई बार डाटा भी जारी किए हैं। देखिए, 2011-12 से बाजार से ऋण लेने की शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। उसके बाद पिछले 4 साल तक हम लोग भी लिए हैं, 3 साल तक हम लोग लिए, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अभी तक के हम लोग ऋण बाजार से ऋण नहीं लिया। ये तो आरबीआई से पूछ सकते हैं भाई, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। सर, बार-बार क्यों कह रहे हैं बीजेपी वाले? तो उसके पास झूठ बोलने के अलावा और क्या रास्ता बचा है? और उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, ना आवास का मुद्दा रहा। ये लोग आवास कहते रहे। हमने घोषणा की कि भाई 2021 निकल गया है, अपना आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं, न जनगणना कर रहे हैं, तो किस आधार पर दिया जाएगा? जो नए हितग्राही हैं वो तो वंचित हो जाएंगे, वो फॉर्म भरवा रहे हैं। लेकिन हमने घोषणा कर दी कि 1 अप्रैल से सर्वे होगा और जो पात्र हितग्राही उसको क्रमबद्ध उसको दिया जाएगा। लेकिन इस बजट में भी 3,200 करोड़ का हमने प्रावधान कर दिया है, ताकि जो 2011 के सर्वे में है उसको मकान मिलेगा। सर, एक सवाल है बेरोजगारी भत्ते को लेकर। बीजेपी का कहना है कि आपने 4.5 साल बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, अब 2 साल बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको 1,25,000 रुपये देना चाहिए, वो पहले दिन से जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? भाई, घोषणा पत्र है, उसको लागू करने 5 साल का वक्त रहता है। और देखिए, 2 साल कोरोना में बीत गया, जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी, तब भी हम अपने वादे से पीछे नहीं हटे थे, सबको एक एक करके पूरा करते गए। और वैश्विक महामारी को भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमने अच्छा से उसका समाधान ढूंढा, उससे लड़ाई लड़ी वैश्विक महामारी से भी, और दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन पूर्ति की। उसके बाद भी हम लगातार एक एक करके वादा पूरा किए हैं, जबकि केंद्र सरकार लगातार अड़ंगा लगाती रही है, हमारे पैसे रोके, हम अभी तक दिए नहीं है। यदि देते तो हम और अच्छा काम कर पाते हैं। सर, लास्ट सवाल था कि मैनिफेस्टो के लिए आपके पास अभी क्या क्या चीज़ें बाकी हैं? जैसे मैं भी आपका पूरा बजट देखा हूं, तो मुझे लगा आपने अभी पिछले 4 साल में जो सड़क पे आ रहे हैं या आपने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए आपके इस बजट में दिखा है। मैनिफेस्टो के लिए क्या कुछ चीज़ें बाकी हैं? अभी बहुत सारे हमने पूरा कर दिया है, और सभी चीज़ें कई बार परिस्थितियाँ बनती है जिसे पूरा हम लोग नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी जो छूट गए हैं वो भी वादा पूरा करें। सर, लास्ट सवाल था, असंतुष्ट है भाजपा के विधायक, कहना है कि इसमें झुंझुना, सीधे बोल रहे हैं कि बजट झुंझुना वाला बजट है। देखिए, 53 मिनट का मेरा बजट भाषण था, एक बार भी किसी विपक्ष के साथी ने टोका नहीं, बोला नहीं। केवल वो आसंदी से मांग किए कि कटौती प्रस्ताव के लिए जो समय कल तक के निर्धारित है उसको बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा कुछ बोल नहीं पाए। इसी से पता चलता कि बजट हमारा कितना अच्छा था। सर, चुनावी साल है, कितना फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। हम तो पहले दिन से हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा हमारी सरकार कर रही है, तो हमको तो आशीर्वाद मिलेगा, पूरा मिलेगा, ये हमको विश्वास है। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बजट को लेकर सभी वर्गों के लिए बनाया गया है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। और उन्होंने कहा कि 2023 में भी इसका फायदा मिलेगा, इसलिए कांग्रेस जो है 75 पार की सरकार का नारा भी दे रही है। कैमरामैन रामचंद्र के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।